हेलो फ्रेंड्स, मैं वैशाली स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म एग्जाम जंक्शन पे। और जैसा कि आप सभी को पता है कि कल आप लोगों का एग्जाम है। आई होप सभी ने बेहतरीन तैयारी जो है अपनी कर ली होगी, यानी एग्जाम सेंटर तक जाने की भी आपने तैयारी कर ली होगी, अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह रख लिए होंगे। यहाँ पे कल ही मैंने आपको बता दिया था कि किन किन चीजों को आपको साथ लेकर जाना है एग्जाम सेंटर पे। तो पूरी वीडियो ये देखिएगा, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है ये वीडियो, क्योंकि बच्चा जो है एक तो टाइम मैनेजमेंट का ध्यान सेंटर यानी कि आपका एग्जाम जहां है, एग्जाम देने जा रहे हैं उससे पहले रखा जाता है कि आखिर हमको टाइम मैनेजमेंट किस तरीके से करना है। एक तो ये होता है कि आपने हफ्ते भर पहले से इस टाइम मैनेजमेंट की प्रैक्टिस की है, कि आपने प्रीवियस ईयर्स वगैरह हूँ आपने टाइम के साथ जो है वो लगाए हैं, यानी कि आपको पता है कि हमें किस तरीके से टाइम मैनेजमेंट करना है। अब आते हैं कि जब आप एग्जाम हॉल में बैठे हुए होंगे तो किस तरीके से आपको टाइम मैनेजमेंट करना होगा। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें कि जब बच्चा जो है यहाँ पे एग्जाम हॉल में जाता है तो यहाँ पे 90% जो बच्चा होता है वो ये सोचता है कि उसको कुछ नहीं आता या वो सब भूल गया है ना। यही सोचते हो ना भाई कि आपको लगता है कि आपने जितना पढ़ा था हम ब्लैंक हैं, यानी कि हमको कुछ आता नहीं है, यही फीलिंग आती है। और ये यहाँ पे अगर हम बात करें 100% लोगों में ये दुविधा होती है कि एग्जाम से पहले आपको जस्ट ये लगता है कि आप सब भूल गए हो। तो सबसे पहली बात, ऐसा होता नहीं है, ये सिर्फ जो है एग्जाम के प्रेशर की वजह से हमको ऐसा लगता है। जब हम एग्जाम दे रहे होते हैं तो जो आपने चीजें पढ़ी हैं वो आपको याद आ जाएंगी, पहली बात तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज ये है कि आपने अब जितना पढ़ लिया है उसी पे बस फोकस कीजिए, कुछ भी नया मत पढ़िए। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि अब और क्या पढ़ लें, और चीजें क्या देख लें, कुछ नया क्या देख लें, अरे ये छूट गया ये देख लें। भाई अब वो टाइम नहीं है, आपको आज सिर्फ वो करना है जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, रिवीजन। यानी कि आपको कुछ भी नए पे मत जाना है, जाना उसी पे है जो आप पढ़ चुके हो, उसी का रिवीजन करो, उसी को स्ट्रॉन्ग करो बस। अब आते हैं यहाँ पे कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। आपके सामने पेपर होगा, सीडीपी होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आ जाए हम, अगर सीडीपी हुआ, हिंदी हुआ, ठीक है, ये आपके सब्जेक्ट होंगे। ईवीएस हुआ, मैथ्स हुआ, और आपका इंग्लिश और संस्कृत होगा, जाहिर सी बात है, ठीक है। ये हो गया प्राइमरी का, है ना, ये हो गया प्राइमरी का पेपर 1 का, ठीक है। अब आते हैं किसका, यहाँ पे पेपर 2, ठीक है। अब यहाँ पर आपको फिर से सीडीपी देखने को मिलेगी, बिल्कुल सही बात है, हिंदी देखने को मिलेगी, ये भी बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर अगर हम अब यहाँ पर बात करें किस चीज की, कि यहाँ पे आपको चूज करनी थी इंग्लिश या संस्कृत, आपने चूज की होगी, वो आपको देखने को मिलेगी, जाहिर सी बात है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे मैथ साइंस, है ना, मैथ साइंस, या फिर यहाँ पर अगर आपने एसएसटी ली होगी तो एसएसटी, ठीक है, तो एमएससी यानी कि मैथ साइंस, है ना, और एसएसटी, ठीक है। तो ये आपको देखने को मिलेंगे ये सब्जेक्ट। अब यहाँ पर आ जाते हैं, जिसमें से अगर हम बात करें सीडीपी आएगा 30 नंबर का, हिंदी आएगा यहाँ पर 30 नंबर का, ईवीएस आएगा 30 नंबर का, मैथ्स आएगा 30 नंबर का, और यहाँ पे इंग्लिश संस्कृत में से जो भी आपने चूज किया होगा कितना आएगा, 30 नंबर का। यहाँ पे यही है कि सीडीपी आएगी 30 नंबर की, हिंदी आएगी 30 नंबर की, इंग्लिश संस्कृत में से जो भी आपको देखने को मिलेगा 30 नंबर का, और बाकी एसएसटी या मैथ साइंस आपको देखने को मिलेगी 60 नंबर की। अब आपको एग्जाम हॉल में करना कैसे है भाई, सबसे पहले अगर आप रियली टाइम मैनेजमेंट को ध्यान में रखते हुए सारी चीजें करना चाहते हो, देखिए सबसे पहली बात, जब अगर फर्स्ट पेपर की हम बात करेंगे तो यहाँ पे
इसमें आपका कोई भी ऐसा सोल्यूशन बेस्ड चीज नहीं है। यहाँ पे भाई सीडीपी हुआ, हिंदी हुआ, ईवीएस हुआ, और बच्चा जो है वो सीडीपी और हिंदी इस पे कमांड लोगों की अच्छी होती है। मतलब बच्चा जो है लगभग अगर सीटेट की तैयारी कर रहा है तो सीडीपी और हिंदी, यहाँ पे भी यही है, सीडीपी और हिंदी, है ना, इसको बहुत अच्छे से कर लेता है। तो भाई अगर हम बात करें तो आपको सीक्वेंस से लेकर चलना है पेपर को। पहली बात यहाँ पे सबसे पहले आप सीडीपी सॉल्व करें, और जैसे जैसे आप सीडीपी सॉल्व कर रहे हो भाई किसी भी एक क्वेश्चन पे आपको यहाँ पे यही विशेष ध्यान रखना है कि एक क्वेश्चन पे आपको 1 मिनट से ज्यादा नहीं देना है, ठीक है, ज्यादा नहीं देना है फर्स्ट अटेम्प्ट में, है ना, फर्स्ट अटेम्प्ट में। यानी कि आपको जो पेपर है सबसे पहले आपको, हम फर्स्ट अटेम्प्ट क्यों कह रहे हैं भाई, फर्स्ट अटेम्प्ट यानी कि सबसे पहले आप पेपर को एक सीक्वेंस में ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से चीजों को पढ़िए, यहाँ पे समझिए कि क्या कहा जा रहा है कि फर्स्ट अटेम्प्ट यानी कि आपने पेपर को पहले पूरा देखना है, ठीक है। आपने सीडीपी करना स्टार्ट किया, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने पेपर खोला, सीडीपी करना आपने स्टार्ट किया है, तो सबसे पहले आपको, अगर देखिए सीडीपी में भी आपको 30 में 30 क्वेश्चंस तो नहीं आते होंगे, जाहिर सी बात है, आप सीक्वेंस से देखते चले जाओ। अगर आप किसी क्वेश्चन जो आपको क्लियरली आता होगा, 100% पता होगा, जो 100% क्वेश्चन का आंसर आपको पता है, अगर आंसर पता है तो उसके गोले फिल करते चलो भाई, आपके सामने आपका OMR होगा, गोले भरते चलो, उसके गोले भरते चलो। लेकिन अब जैसे कि सपोज दैट आप कोई क्वेश्चन देख रहे हो, लगातार गोले भरते चले जा रहे हो, भाई ये तो कतई 100% हमको पता है, ये तो 100% पता है। सपोज दैट एक क्वेश्चन ऐसा आ गया जिसमें आप थोड़े उलझे हुए हो, एक क्वेश्चन ऐसा है जिसपे उलझे हुए हो, है ना, तो यहाँ पर उस उलझे हुए क्वेश्चन पे आप टाइम वेस्ट मत करो और आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाओ। ये नहीं है कि एक क्वेश्चन में उलझे हुए हैं हम उसे 1 या 2 मिनट दे रहे हैं, नहीं, आपने क्वेश्चन को देखा, अगर आपको तुरंत समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ में आया उसको छोड़ दो भाई। 100% आप अगर आंसर जो गोले भर रहे हो, यानी कि देखिए अगर जिस चीज पे आप श्योरिटी होते हो उसमें टाइम ज्यादा लगेगा नहीं, 1 मिनट से ऊपर, जिस पे आप श्योर नहीं होगे उस पे ही लगेगा, या जो क्वेश्चन आपको शायद क्वेश्चन घुमा के पूछता है, हो सकता है कि कभी कभी आपको क्वेश्चन समझने में थोड़ी देर लगती है, तो उसको छोड़ दो। जो आपको 100% सरलता से, आसानी से आ रहे हैं उनको करते चलो। तो सबसे पहले आप करो सीडीपी, फिर उसके बाद करो हिंदी, यहाँ पे, है ना, और हिंदी में पहले कर लो पेडागोजी, और आपका यहाँ पर क्योंकि पैराग्राफ वगैरह दिए होंगे, जो लोग बच्चे पैराग्राफ में अगर आप लोग जो हो एक्टिव हो, तो पैराग्राफ यहाँ पे लगातार सीक्वेंस से करते चलो। यानी कि अगर देखिए पैराग्राफ पे आपने सरसरी निगाह डाली, ठीक है, आपको जो क्वेश्चंस आते हैं अगर आपने वो कर लिए, मैंने क्या कहा, अगर 1 मिनट से ज्यादा लग रहा है तो पहले अटेम्प्ट में आपको देना ही नहीं है, आपको उन क्वेश्चंस के आंसर्स पे गोला फिल करते चलना है जो आपको 101% जो है आ रहे हैं और आसानी से आ रहे हैं। तो ईवीएस हुआ, उसमें भी यही करना है। मैथ्स में आपकी पेडागोजी भी देखने को मिलेगी और यहाँ पे सॉल्विंग क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। अगर आपकी मैथ अच्छी है, कुछ क्वेश्चंस एकदम हलवा भी आ जाते हैं सिंपलीफिकेशन टाइप, तो उनको आप फटाफट से कर लीजिए और पेडागोजी कर लीजिए। यानी कि जिसमें आपको ज्यादा टाइम लग रहा है या जो क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहा है, आप सोच रहे हैं कि उसमें हम 5-6 मिनट लगा दें, तो उसको मत करिएगा। आगे फिर इंग्लिश और संस्कृत, भाई पहली बात तो इसमें जो आता है, नहीं आता है, नहीं आता है। पेडागोजी का सेशन ऐसा होता है कि क्वेश्चन आपने पढ़ा, आपको समझ में आया तो ठीक है, उसका टिक कर दीजिए। 100% श्योरिटी है जिस पे नहीं 100% श्योरिटी है उसको वहीं पे अभी छोड़ दीजिए, आगे बढ़ जाइए। उसके बाद आता है
ऐसे ही आपको यहाँ पे भी करना है, सेम टू सेम ऐसे ही आपको यहाँ पर भी करना है। और जिन बच्चों की पेडागोजी अच्छी है तो पहले वो सीडीपी हिंदी ईवीएस करने के बाद यहाँ पे इंग्लिश और मैथ्स में पेडागोजी भी पहले अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको इस सीक्वेंस का जरूर ध्यान रखना है और 1 मिनट से ऊपर आपको देना नहीं है। जो आपके 100% आपको क्वेश्चन के आंसर पता है उन पे सीक्वेंस वाइज जो आपका पेपर है गोले भरते चले जाना है। यानी कि एक तो ये गलती मत करिएगा कि गोले हम एंड में भरेंगे, भाई गोले आपको भरते रहना है। और बस एक चीज का ध्यान रखना, जैसे कि यहाँ पे इंग्लिश संस्कृत की चॉइस है ना, यहाँ पे हिंदी, तो इसका विशेष ध्यान रखना कि इसको देख ले। और यहाँ पे लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2 का ध्यान रखना। लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2 में आपने जो भी लैंग्वेज फिल की है मैंने आपको बहुत अच्छे से डिटेल में बताया है कि लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2 ये गलती मत करना जो सब बच्चे कर लेते हैं काफी यहाँ पर। और उसके बाद जो है कहते हैं कि भाई हमने तो लैंग्वेज 2 में लैंग्वेज 1 कर दिया, 1 में 2 कर दिया। भाई ये गलती मत करना। आपके एडमिट कार्ड पे लिखा होगा कि आपने लैंग्वेज 1 में हिंदी चुना है या इंग्लिश चुना है या क्या चुना है, संस्कृत चुना है, ठीक है। फिर लैंग्वेज 2 में भी लिखा होगा कि हिंदी चुना है, इंग्लिश चुना है, संस्कृत चुना है। तो जो लैंग्वेज 1 में लैंग्वेज 2 में लिखा हो आपको लैंग्वेज 1 के नंबर सीक्वेंस के अकॉर्डिंग आपको वही करना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट अटेम्प्ट आपने 100% वाले गोले फिर कर लिए। अब आपके पास टाइम होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि अभी आपने बहुत ज्यादा जो है यहाँ पे पूरा पेपर करेंगे और फटाफट से जो आपको फटाफट धड़ल्ले से आंसर्स आ रहे हैं उनके आंसर्स क्लिक कर लोगे, उनके आंसर्स गोले फिल कर लोगे। फिर ऐसा आता है यहाँ पे कि अब जो होता है कि जिसमें आपको डाउट है ना, जिसमें आपको डाउट है अब उन पे ध्यान दोगे आप। अब आपका जो डाउट है यानी कि जिसमें आपको एक या 2 ऑप्शन सही लग रहे हैं एलिमिनेट करने वाले, तो अब उन पे ध्यान देंगे। भाई एक क्वेश्चंस आपके 3 तरीके के आपका पेपर मिलता है। एक जिस पे आप 100% श्योर होगे, ठीक है, यही तो होता है। एक होता है जिसमें आप डाउट में होगे और तीसरा क्या होगा जो आपको आता ही नहीं है ना, बिल्कुल, है ना, आपने कभी सुना नहीं, पढ़ा नहीं, आता ही नहीं है, यानी कि उसमें कुछ भी समझ में ही नहीं आ रहा है। तो ये 3 पोर्शंस होते हैं। तो आप 100% पहले वाले कर लो, लगातार गोले फिल करते चलो, फिर देखो कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं। दूसरी चीज ये है कि सेकंड में आ जाओ, फिर आता है डाउट वाले। और जब आप ये कर रहे होगे जो 100% वाले जो श्योर थे, अब जिसमें आपको 1 में या 2 में डाउट लग रहा है तो डाउट वालों को गोला करते चलो। और बाद में जो सेकंड आपका होता है उसमें डाउट वाले जो हैं उनको जो है आराम से देखो कि यहाँ पे क्या हो सकता है, क्या बेस्ट है। जो आपको अपने माइंडसेट से जिस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है उसके अनुसार आपको यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि हाँ कि डाउट जो है यहाँ पे अगर हमें 2 में बन रहा है या 3 में बन रहा है तो बेस्ट कौन सा हो सकता है, जो आपको लगे वो आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं। अब जो आते ही नहीं है, बिल्कुल 0 हो जिसमें आप, उसके लिए हमने आपको यहाँ पर एक चीज बताई थी जो आते ही नहीं है ना, तो उनके लिए भी आपको स्मार्टली वर्क करना है। और उसके बाद आपको नॉर्मली, क्योंकि आपको छोड़ना एक भी नहीं है भाई, गोले सभी में फिल करने, उसके बाद आप इन पे वर्क करेंगे यहाँ पे, क्योंकि इन पे अगर आप गोले फिल कर रहे हैं, क्योंकि आपको सिंपली जब आता ही नहीं है तो आपको गोले ही फिल करने हैं सीक्वेंस पे। वो भी आप स्मार्टली तरीके से कर सकते हो कि किस तरीके से हम गोलों को फिल करेंगे। तो इस तरीके से आप टाइम मैनेजमेंट अगर करोगे तो बिल्कुल आपका पेपर नहीं छूटेगा। लेकिन वही है कि जिस पे आप 100% श्योर हो उसको पहले गोले भरते चले जाओ, उलझो मत किसी क्वेश्चन पे, उलझो मत, यानी कि जिसमें आपका डाउट आ रहा है उसको वहीं पे होल्ड कर दो। 1 मिनट से ऊपर आप मत दो उस क्वेश्चन को, उसको बाद में आप देखेंगे, उस पर गोला बना लो, उसको बाद में देखो, उसको 1 मिनट से ज्यादा मत दो, बस यही कहेंगे। तो आई होप आपकी सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, तैयारी बढ़िया हो गई होगी और यहाँ पे धुआंधार तरीके से
100% यहाँ पर आप पास होगे। अगर बेहतरीन तरीके से तैयारी की है, बेहतरीन तरीके से आपने हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क किया है, तो यहाँ पे सीटेट ऐसा पेपर है तो उसको कोई पास होने से नहीं रोक सकता। मिलते हैं कल भाई। आप लोगों को सभी को बेस्ट ऑफ लक यहाँ पे एग्जाम्स के लिए। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए।